पिछली बार के जो हमारे विधायक जी हैं वो सिर्फ एक घोषणा मंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य किया है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं आप? विधायक करणवाल जी के बारे में आप बात करें, किताब छपवा दी उन्होंने 4 साल बेमिसाल, इतना काम उन्होंने गिनवा दिया जितना शायद पिछले विधायकों ने भी नहीं करवाया। और परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की यहाँ से निकली, भाई दमदार दिखी हमें परिवर्तन यात्रा है यहाँ पे, वो चुनौती नहीं मानते आप? जी, चुनौती तो देखो राजनीति में होती रहती है, लेकिन परिवर्तन यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो परिवर्तन यात्रा में पूरे ज़िले के लोग थे, वो सिर्फ झबरेड़ा विधानसभा के नहीं थे, पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने एक प्री प्लान करके ये यात्रा निकाली है ताकि उनका रुझान दिखे। परंतु यात्रा में जो लोग थे, कुछ लोग मैंने मीडिया के माध्यम से ही सुना कि वो लालचवश आए हुए थे या दिहाड़ी मजदूरी पे आप कह लो। मैं 4 साल बेमिसाल की बात करूं तो मुझे भी कार्यकर्ताओं के द्वारा वो पुस्तक पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने ये देखा कि जितने कार्य आज तक देश में हुए हैं वो माननीय देशराज करणवाल जी ने ही किए हैं। झूठे सच्चे इतने काम उसमें लिख दिए जो धरातल पे आज तक हुए ही नहीं। इतिहास के पन्नों को पलट लें थोड़ा, 2017 में यहाँ से जो स्थिति थी, इस बार कैसे उसको दूर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बसपा के पक्ष में वोट पड़े यहाँ पर? यदि आपने कार्य किया होता तो आपको पुस्तक छपवाने की जरूरत नहीं थी। आप धरातल पे जाके कह सकते थे कि ये सड़क मैंने बनवाई, ये सौंदर्यीकरण मैंने किया या ये नलका मैंने लगवाया। वो पूरी तरह से झूठा कार्य है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कार्य तो उसमें ऐसे जो मेरे पिताजी के टाइम पर पास हुए थे, उनके समय पर कार्य हुए थे, वो भी उन्होंने अपनी पुस्तक में रख लिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय झबरेड़ा में है और झबरेड़ा में होने का मकसद है भाई कांग्रेस पार्टी की तैयारियां देख ली हैं, बीजेपी पार्टी की तैयारियां देख ली हैं, लेकिन बसपा कितनी तैयार है यहाँ पर रिजर्व सिटी मानी जाती है झबरेड़ा में, और कितनी तैयारियाँ यहाँ पर हैं बसपा की ग्राउंड लेवल पर। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य ब्रिजवाल जी जो कि झबरेड़ा से हैं और इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं 3 बार यहाँ से और पूर्व चेयरमैन ये रहे मंडी समिति के। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। युवा चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से, किस तरह की तैयारी है सर आप लोगों की? जी, आगामी 2022 के चुनाव के लिए बसपा पूरी तरह तैयार है। ग्राउंड लेवल पे हम डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और पार्टी के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और इस बार यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीत करके जाएगा। चलिए, ये तो आपकी तैयारी होगी, लेकिन हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट लें थोड़ा। 2017 में यहाँ से जो स्थिति थी, इस बार कैसे उसको दूर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बसपा के पक्ष में वोट पड़े यहाँ पर? 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्टे सीधे वादे करके, झूठे सच्चे वादे करके जनता को बरगलाने का काम किया और जनता कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ गई। परंतु जनता ने इस बार देख लिया कि मोदी जी ने किस प्रकार से उनसे झूठे वादे किए थे और इस बार जनता मोदी जी को और यहाँ प्रदेश की जो सरकार है। ये मोदी जी की बात हो गई, लेकिन यहाँ की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैं झबरेड़ा के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप युवा चेहरे के तौर पर अगर बसपा से उभर रहे हैं तो किस तरह की स्थिति आपकी रहेगी? किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? भाई कैसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भाई बसपा आपके लिए काम करेगी? जी, मैं एक युवा हूँ, मेरी उम्र काफ़ी कम है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि युवा ही युवाओं के बारे में जान सकता है और 21वीं सदी युवाओं की सदी है और इसमें युवाओं का जितना अहम योगदान है इस चुनाव में, खासकर 2022 के चुनाव में, युवा इस बार ये सोच रहा है कि जो उनके रोज़गार की बात करेगा, जो उनके मान सम्मान की बात करेगा, उसके साथ वो जुड़ने का काम करेंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य इस चुनाव में रोज़गार का रहेगा। रोज़गार की समस्या पूरे देश में ही बहुत अत्यधिक है। मैं इस बार अपने चुनाव में मेन मुद्दा रोज़गार का रखूँगा और रोजगार के मुद्दे पे ही जनता मेरे साथ जुड़ेगी। ये झबरेड़ा में कैसे करेंगे सर? झबरेड़ा में तो मुद्दे ही अलग है। झबरेड़ा में भाई रोड को लेकर लोग परेशान हैं और भी अन्य मुद्दों को लेकर परेशान है। भाई झबरेड़ा की स्थिति कैसे क्लियर होगी, क्योंकि लड़ेंगे तो चुनाव यहीं से आप, वो बताइए कि भाई जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? जी देखिए, मेरे पिताजी झबरेड़ा में 2012 में चुनाव जीते थे और उन्होंने जनता का काम करने का काम किया, लेकिन पिछली बार के जो हमारे विधायक जी हैं वो सिर्फ एक घोषणा मंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य किया है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले जो मुद्दा है यहाँ पे, सड़क का मुद्दा आपने बताया, पानी की निकासी का मुद्दा झबरेड़ा कस्बे में है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उन पर धरातल पर कार्य करूँगा और हर एक कार्य आपको धरातल पर हुआ मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? विधायक करणवाल जी के बारे में आप बात करें, किताब छपवा दी उन्होंने 4 साल बेमिसाल,
इतना काम उन्होंने गिनवा दिया जितना शायद पिछले विधायकों ने भी नहीं करवाया। तो आप कैसे देखते हैं उस काम को? पूरी किताब उन्होंने छपवाई है। मैं 4 साल बेमिसाल की बात करूं तो मुझे भी कार्यकर्ताओं के द्वारा वो पुस्तक पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने ये देखा कि जितने कार्य आज तक देश में हुए हैं वो माननीय देशराज करणवाल जी नहीं किए हैं। झूठे सच्चे इतने काम उसमें लिख दिए जो धरातल पे आज तक हुए ही नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय देशराज करणवाल जी, आपने पुस्तक तो छपवा दी पर उस पुस्तक को लेकर के गाँव में भी जाने का काम करें। आप अगर यदि आपने कार्य किया होता तो आपको पुस्तक छपवाने की जरूरत नहीं थी। आप धरातल पे जाके कह सकते थे कि ये सड़क मैंने बनवाई, ये सौंदर्यीकरण मैंने किया या ये नलका मैंने लगवाया। वो पूरी तरह से झूठा कार्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कार्य तो उसमें ऐसे जो मेरे पिताजी के टाइम पर पास हुए थे, उनके समय पर कार्य हुए थे, वो भी उन्होंने अपनी पुस्तक में रख लिए। और उसमें एक और उन्होंने बात लिखी हुई है पेंशन की। पेंशन तो उनके बनने से पहले भी मिलती थी और उनके जाने के बाद भी मिलेगी, परंतु उन्होंने पेंशन भी अपने में लिख ली। प्रधान ने कोई कार्य मकान बनवाने का किया, वो भी उन्होंने लिख लिया। सारे झूठे सच्चे काम उन्होंने अपनी किताब में लिख लिए हैं। मैं आपके माध्यम से चैलेंज देना चाहूँगा माननीय विधायक जी को कि वो किसी भी गांव का चुनाव अपने स्तर से करें और हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे उस गांव में और अपनी पुस्तक को धरातल पे हुए कार्यों से एक बार मैच करा लें। चलिए, और परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की यहाँ से निकली भाई, दमदार दिखी हमें परिवर्तन यात्रा है यहाँ पे, वो चुनौती नहीं मानते आप? जी, चुनौती तो देखो राजनीति में होती रहती है, लेकिन परिवर्तन यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो परिवर्तन यात्रा में पूरे ज़िले के लोग थे। वो सिर्फ झबरेड़ा विधानसभा के नहीं थे, पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने एक प्री प्लान करके ये यात्रा निकाली है ताकि उनका रुझान दिखे। परंतु यात्रा में जो लोग थे, कुछ लोग मैंने मीडिया के माध्यम से ही सुना कि वो लालचवश आए हुए थे या दिहाड़ी मजदूरी पे आप कह लो कि वो वोटर नहीं थे। यदि आपको चुनाव में जीतना है, कांग्रेस पार्टी को मैं नसीहत देना चाहूँगा कि धरातल पे आप उतरिए और जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे एक बार गांव दर गांव मीटिंग करके देखिए। वो जो परिवर्तन यात्रा की भीड़ आपको दिखी वो सभी विधानसभाओं की थी। वो साथ में ही इतने लोग लेकर के चल रहे थे कि आपको लगा कि झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस का रुझान है, परंतु ऐसा धरातल पे बिल्कुल नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, किस विज़न के साथ जा रहे हैं आप झबरेड़ा में? भाई आज चुनाव लड़ने की आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं बसपा से, किस विज़न के साथ जा रहे हैं आप झबरेड़ा में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा होने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा रोजगार की समस्या मैंने आपको बताई, दूसरा विषय यहाँ पर है हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि झबरेड़ा विधानसभा में 2 हॉस्पिटल सरकारी ऐसे बने कि हमारे लोगों को बाहर इलाज कराने ना जाना पड़े। और एक यहाँ पर समस्या है मिनी स्टेडियम की। मिनी स्टेडियम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे युवाओं को आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक स्टेडियम की है, क्योंकि हम गाँव में देखते हैं कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहाँ पर युवा अपना कोई शारीरिक कार्य कर सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा विज़न सबसे ज़्यादा ये है कि मैं जनता की सेवा करूंगा और जनता की सेवा में सबसे ज़्यादा है सम्मान। अभी जो माननीय विधायक जी है वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते, किसी से मिलते भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर कोई मुझे चुनता है तो मैं ईजिली अवेलेबल हूँ। हमारा कार्यालय आपने देखा है, यहाँ पर 24 घंटे में उपलब्ध हूँ और यही मेरा विज़न है। लेकिन काम कैसे होंगे झबरेड़ा के? आप तो कहीं ग्राउंड पे दिखे ही नहीं पिछले 5 सालों में। लोगों का कहना है कि भाई झबरेड़ा में चुनाव तो चलिए हो रहे हैं, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आदित्य ब्रजवाल तो दिखे ही नहीं चुनाव ग्राउंड लेवल पे। नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने चलो जो कहा सही है। मैं अपनी विधानसभा में पिछले 4.5 साल से प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूं और आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पे मरने जीने में कोई भी कार्यक्रम छोटा बड़ा हुआ, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ, किसी ने भी बुलाया मैं उनके बीच में जाने का काम किया। कोई भी यदि कोई ऐसा कार्य हुआ है, मैं सब जगह खड़ा रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं। और जैसे कि आपने कहा, कोई नए नए कैंडिडेट अभी जनता के बीच में जा रहे हैं जिनका नाम भी जनता ने नहीं सुना, जबकि मेरे पिताजी पिछले 15 साल से विधायक थे और मैं भी उनके साथ साथ लगा हुआ हूँ। मंडी समिति में चेयरमैन ना, तब भी जनता के बीच में रहा और जनता से कभी भी मैं दूर नहीं रहा और आगे भी जनता के बीच में ही रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सबसे पहले। और आदित्य ब्रजवाल जी ने साफ तौर पर कहा भाई जनता के बीच जा रहा हूँ, लेकिन देखना होगा 2022 में जनता किस तरीके से आकलन करेगी झबरेड़ा की जनता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा यहाँ से हुई, आशीर्वाद यहाँ से निकली है बीजेपी की, लेकिन देखेंगे 2022 में स्थिति कैसे बनेगी। हम लोग झबरेड़ा विधानसभा को कवर कर रहे हैं। अब झबरेड़ा विधानसभा में हम लोग जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से देख रहे हैं वो लोग इस बार झबरेड़ा को और झबरेड़ा के जो कैंडिडेट हैं वो। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी अभिनय, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।